कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन नहीं होती, वहाँ बीता समय भी जिंदा रहता है। यह घटना 2017 की है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवगढ़ की, जहाँ आज भी शाम ढलते ही लोग एक पुरानी सड़क से गुजरने से कतराते हैं। उस सड़क का नाम है शमशान रोड। रवि शर्मा, उम्र 28 साल, एक प्राइवेट बैंक में नौकरी लगने के बाद उसकी पोस्टिंग देवगढ़ में हुई थी। छोटा शहर, कम किराया और शांति। यह सोचकर उसने शहर के आखिरी छोर पर एक पुराना लेकिन सस्ता मकान किराए पर ले लिया। मकान के मालिक बूढ़े ठाकुर साहब ने चाबी देते वक्त बस इतना कहा था, बेटा, रात में शमशान रोड से मत जाना। रवि हंस पड़ा। उसे लगा यह छोटे शहरों की पुरानी अंधविश्वासी बातें होंगे। पहली ही रात करीब 2:17 पर रवि की नींद अचानक खुल गई। छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। रवि उठा, पर बाहर कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, हल्की धुंध और पीली स्ट्रीट लाइट। उसने खुद को समझाया थकान होगी, लेकिन बात अजीब थी कि घड़ी ठीक 2:17 पर ही बंद हो गई थी। अगली रात रवि देर से लौटा। रास्ता वही शमशान रोड। अचानक उसे आगे एक औरत दिखी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रवि ने बाइक धीमी की। मैडम, साइड दीजिए। औरत नहीं हिली। जब रवि पास पहुंचा तो उसे ठंड का झटका लगा। हवा अचानक बर्फ जैसी हो गई। औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें पूरी तरह काली। रवि चीखते हुए बाइक से गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन रवि सीधा चाय की दुकान पर पहुंचा और सारी बात बता दी। दुकान पर सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ने धीरे से कहा, लगता है तुमने सावित्री को देख लिया। सावित्री? ये कौन है? 25 साल पहले सावित्री नाम की एक औरत की शादी उसी सड़क के पास हुई थी। दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी लाश शमशान में जलाई गई, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। हर रात 2:17 पर वह उसी सड़क पर दिखाई देती है। रवि ने यह सब मजाक समझा, लेकिन उसी रात फिर वही हुआ। 2:17 पर पायल की आवाज़ें, इस बार उसके कमरे के अंदर, और फिर दीवार पर एक जलते हुए हाथ का निशान। अगली सुबह रवि अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया, आपके कंधे पर जलने के निशान हैं, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। अब रवि डर चुका था। गांव वालों ने उसे पास के हनुमान मंदिर भेजा। वहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते थे। बाबा ने रवि को देखते ही कहा, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तुम उसी घर में रह रहे हो जहाँ उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा, आज रात जो भी हो, पीछे मत मुड़ना। लगभग रात 2:17 दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसने बोला, आवाज़ जैसे कई लोगों की एक साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। दिए अपने आप बुझ गए और फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह पुलिस आई। रवि को पता चला सावित्री के पति का कबूलनामा सामने आ चुका था। पुराना केस दोबारा खुल गया था। उसी दिन से शमशान रोड पर वह औरत फिर कभी नहीं दिखी। रवि ने शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर कोई 2:17 पर उस सड़क से गुजरता है तो उसे जलने की गंध आती है और एक आवाज़, मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, यह कहानी स्थानीय लोगों की बताई गई घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य मनोरंजन और रहस्यात्मक कथा प्रस्तुत करना है। आपको कहानी कैसी लगी, आप अपना कमेंट करिए और एक प्यारा सा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट